साथी हैं साथ निभाएंगे, कि साथी हैं साथ निभाएंगे, इस रिश्ते को प्यार का रिश्ता बनाएंगे, कि साथी हैं साथ निभाएंगे, इस रिश्ते को प्यार का रिश्ता बनाएंगे। लोग दोस्त बनने के बाद शादी करते हैं, कि लोग दोस्त बनने के बाद शादी करते हैं, हम शादी करने के बाद दोस्त बनकर दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज़। जी हां, आर्य समाज द्वारा कराई गई शादियां मान्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आर्य समाज की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। कहा है कि आर्य समाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं है। विवाह का प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार या कार्य अधिकारियों को है, जो वो कर रहे हैं। ये फैसला जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीबी नागरत्ना की पीठ ने एक केस की सुनवाई करते हुए सुनाया है। इस केस में लड़की के घरवालों ने लड़के पर अगवा और बलात्कार करने का मुकदमा जायद किया था, जिस पर लड़का पक्ष ने दलील दी थी कि लड़की बालिग है और दोनों ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी की है, जिसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस प्रमाण पत्र को हम नहीं मानते। आर्य समाज का कार्य शादी कराना नहीं है, वो शादी करा रहे हैं। अगर आप ऐसा प्रमाण पत्र हमें देंगे तो हम उसको मंजूर नहीं करेंगे। बता दें, आर्य समाज में होने वाली शादियां हिंदू परंपरा और वैदिक रीति रिवाज से की जाती हैं, जबकि आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 कहता है कि दूल्हे की उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा है और दुल्हन की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है तो आर्य समाज की ओर से मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। इन शादियों को आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मान्यता मिली हुई है। भारत में विवाह के लिए दो सिस्टम अपनाए जाते हैं। पहला है कोर्ट मैरिज और दूसरा है धार्मिक शादियां। कोर्ट मैरिज पूरी तरह से कानूनी है। इसके लिए भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का पालन किया जाता है। धार्मिक शादियों के लिए हर धर्म के लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। ये सभी नियम भी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हैं। आर्य समाज में होने वाली शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आती हैं। 2016 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियों पर सवाल उठाया था। समाज के लोग और मंदिर गलत तरीके से शादियां करा रहे थे, इसलिए आर्य समाज मंदिर भी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सभी नियमों का पालन करने के बाद ही सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिसमें से एक नियम था विवाह कराने के 30 दिन पहले पब्लिक नोटिस जारी करना होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति शादी से पहले आपत्ति दर्ज कराना चाहे तो वो करा भी सके। साथ ही कपल को जिनकी शादी हो रही है उनको कानूनी तौर पर सुरक्षा भी दिलानी होगी। इसमें दोनों पक्षों की जो धर्म है, दोनों पक्षों की जो जातियां हैं वो अलग अलग भी हो सकती हैं। ये कहता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। आर्य समाज मंदिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को नहीं अपना रहे थे, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश कोर्ट ने आर्य समाज की शादियों पर रोक लगा दी थी। लेकिन आर्य समाज के लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की उस बेंच ने आर्य समाज के पक्ष में फैसला सुनाया। फिलहाल हिंदू मैरिज एक्ट का पालन करने के लिए कहा गया है और आर्य समाज की शादियों को वैलिड माना गया था और कहा गया था कि आप हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट को अपनाएं तो आपके यहाँ से शादी जो कराई जाएंगी वो वैलिड होगी। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। अब सवाल ये उठते हैं कि अब तक आर्य समाज द्वारा कराई गई शादियों का क्या होगा। दूसरा, अब आर्य समाज शादियां कराता है तो क्या
ऐसे मंदिरों पर कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यदि शादी का सर्टिफिकेट मान्य नहीं है तो शादी करने वाले जोड़ों के साथ अभी तक जो हो रहा था वो धोखा था। क्या इस ऑर्डर के बाद जनहित में कोई याचिका मिलेगी, जनहित में कोई सूचना जारी की जाएगी जिसमें आम जनता को ये पता लग सके कि आर्य समाज में की जाने वाली शादियां अब मान्य नहीं हैं? क्या मंदिरों को भी निर्देश दिए गए हैं इस मंदिर में की जाने वाली शादी वैलिड नहीं है? अब जो शादियां होंगी वो आर्य समाज में नहीं हो पाएंगी। तो आर्य समाज में जो मंदिर कमेटियां थीं, जो शादियां करा रही थी, उनके रोजगार का क्या होगा? कि कहीं ना कहीं उनका एक रोजगार भी हुआ करता था। ऐसे में सवाल तो बहुत उठते हैं, लेकिन हाई कोर्ट कोई फैसला दे देता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है, लेकिन इस सब में पिस जाता है आम व्यक्ति। आम व्यक्ति वो व्यक्ति जिस पर ये अभी मुकदमा दायर किया है, उसने तो आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, उसे लगा था कि आर्य समाज की शादी सही मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने कह भी दिया था कि ठीक है, आर्य समाज में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की जा सकती हैं। लेकिन अब उस व्यक्ति का क्या, जिसके सर्टिफिकेट को अनवैलिड घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने आर्य समाज में शादी की और वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या अगर उनके जीवन में कोई समस्या आती है या उन पर इस तरह का केस होता है तो वो ऐसे में क्या करेंगे? क्या उनके अंदर वही डर की भावना फिर से आ जाएगी? और आर्य समाज मंदिरों के लिए अब आगे क्या होगा? वो शादी करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के नियम, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब वो शादी नहीं करा सकते, और अगर कराते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई कानून पारित हो जाता है तो पूरी भारत में उस कानून को माना जाता है, उसके नीचे की अदालतें उस कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो इससे लगता है कि अब आर्य समाज में की जाने वाली शादियां नहीं हो सकेंगी। आर्य समाज के लिए एक ये बुरी खबर है। इस पर आर्य समाज फिर से आवाज़ उठा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि अभी कोर्ट में एक आदेश आना बाकी है। मैं राजेश आर्य ऐसी खास खबर के साथ फिर से मिलूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस पर ही ऐसी खास और अच्छी खबरें देखने के लिए, आप सुनने के लिए मिल सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी खास खबर के साथ फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बढ़े चलो।